बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से। इस वक्त सरदस्ता जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का चौथा और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच एक दफ़ा फिर बारिश से मुतासर हुआ और इस मैच में टॉस जीता पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने। टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीम्स अनचेंज थी क्योंकि तीसरे मैच में भी बारिश हो गई थी, तो अनचेंज टीम इस मैच में दोनों जानिब से मैदान में उतरी और अभी महज 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ था। 17 रन पे बैटिंग कर रहे थे फ्लेचर, 12 रन से स्कोर किए थे क्रिस गेल ने और 3 ओवर के बाद 30 रन था वेस्ट इंडीज का मजमूई स्कोर कि बारिश ने एक दफा फिर इस मैच को मुतासर किया। और अब इस मैच को जो ताज़ा तरीन न्यूज़ है वो ये है कि अब 9 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया है। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल इस सीरीज से पाकिस्तान को ने क्या फ़ायदा हासिल किया, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को कितना सबूताज हुआ, कितनी पाकिस्तान को तैयारियों में इसमें हेल्प नहीं मिल सकी। हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से पाकिस्तान को स्क्वाड तरतीब देने में मदद मिलेगी, ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि बारिश यहाँ पे जीतती नजर आई। ना पाकिस्तान जीता ना वेस्ट इंडीज़ जीता, गो कि अददी तौर पर पाकिस्तान यहाँ पर एक मैच ऐसे अप है, वेस्ट इंडीज़ एक मैच उसके खसारे में, लेकिन बहरहाल बारिश ने इस सीरीज़ का मज़ा जो है वो किरकिरा कर दिया। इस सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है कि जिनके बड़ा ज़बरदस्त डायनेमिक कैरियर का आगाज हुआ जनाब वेस्ट इंडीज में। पाकिस्तान के बैट्समैन वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी के सामने स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे और जब इनको चारों नाचार, ये लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इतने बड़े बड़े स्टार उस वक्त मौजूद थे और किसी यंगस्टर के लिए मौका नहीं मिलता था किसी लाइनअप में जगह बनाने का पाकिस्तान की, तो इनको जब मौका मिला वेस्ट इंडीज की पेस बॉलिंग के सामने तो इन्होंने इंतहाई शानदार 46 रन की इनिंग खेली। और यही नहीं, इसके बाद फिर जब सीरीज के चौथे एक रोजा मैच में इन्होंने 46 रन की इनिंग खेली, फिर जो उसके बाद एक गैप आया, 3 रोजा मैच खेला गया। पहले मैच में 38 किए, दूसरे मैच में 22 रन की इनिंग खेली और फिर वही होता है जो अमूमन यंगस्टर्स के साथ होता है और वो होता है कि जब भी तलवार गिरती है तो कमज़ोर पे गिरती है। और फिर इस परफॉर्मेंस के बावजूद 5वें एक रोज़ा मैच में इनको शिरकत का मौका नहीं मिला। एक ऐसे खिलाड़ी कि जो अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड के हवाले से तो इनके रिकॉर्ड शायद आजकल की नस्ल के जहन में मौजूद ना हो, आज इसीलिए हमने इनको बुलाया ताकि इनके रिकॉर्ड्स आप तक पहुँच सकें, यंग जनरेशन तक पहुँच सके। एक ऐसे खिलाड़ी कि जिन्होंने एशिया कप में, जब एशिया कप खेला जाता था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसी टीमें खेलती थी, तो एशिया कप में पहली सेंचुरी इन्होंने स्कोर की और इस तरह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया कप के हवाले से इनका नाम रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत हुआ। इंतहाई आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर कि जिन्होंने पाकिस्तान के पहले प्लेयर कि जिन्होंने इंग्लैंड से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, MBA इन्होंने किया और इस वक्त भी एक निजी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर के तौर पर मौजूद है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, प्रोफेसर हैं। और उसके साथ साथ इनका एक और बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है वो ये है कि इन्होंने 14,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक किताब भी लिखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। और स्पोर्ट्स साइकाट्रिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इनका खासा है। मेरे साथ मौजूद हैं मोइनुल अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपका पूरा तारुफ करा सकूं लेकिन हक तो यह है कि आप अदा नहीं हुआ। इतनी आपकी डायनेमिक, इतनी वर्सटाइल आपकी फील्ड्स हैं। इस वक्त आजकल क्या किस तरह गुजर औकात हो रही है, किस तरह जिंदगी गुजर रही है? बस DHS सुपर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स भी देख रहा हूँ और साथ साथ पार्ट टाइम पार्ट एंड पार्शल क्रिकेट बोर्ड में थोड़ा बहुत काम क्रिकेट से है भी जी क्रिकेट से चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने नदीम खान ने बुलाया था, हमने वहाँ पे थोड़ा काम किया। अंडर 19 क्रिकेटर जो अपना बांग्लादेश जानी थी अंडर सुपरविजन ऑफ एजाज अहमद, तो उसमें हमने काउंसलिंग भी की और उनकी मेंटल साइड भी देखी। मेंटल साइड एरिया था जो जिसमें क्या वीकनेस है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। बिकॉज यू नो स्पोर्ट्स इज प्लेड विद द बॉडी एंड वन इन द माइंड। इट्स ऑल माइंड गेम, सारा माइंड का गेम है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपने वेस्ट इंडीज़ की बात की, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आता हूँ स्टोरी पे ऊपर आता हूँ, मैं गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्या वजूहत थी कि इतना ज़बरदस्त प्लेयर जो विल्स कप में हमने देखा कि जब वक़ा यूनुस अपनी पीक पे थे तो इन्होंने हबीब बैंक के लिए खेलते हुए UBL के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इन्होंने ब्रिस्बेन में एक इनिंग खेली थी कि जिसके बाद इनको पर्थ में वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला। लेकिन इतने ज़बरदस्त बैट्समैन का कैरियर क्यों सिर्फ 5 मैच तक महदूद रहा, ये हम ज़रूर इनसे जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज एक बार फिर बारिश की नजर हो गई। कश्मीर के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो एक बड़े मरहले में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें। शाहिद आफरीदी। क्वेटा में जारी विमेन टूर्नामेंट में PCB की अदम दिलचस्पी अच्छी नहीं। चेयरमैन PCB और चीफ सेलेक्टर को क्वेटा होना चाहिए था। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डॉक्टर नजीबुल्लाह को चीफ मेडिकल ऑफिसर तैनात कर दिया। Hold him. Over. Bangladesh win their first ever T20 international against Australia. And what a way to bring up the win. It's the fifth. बंगाल टाइगर्स ने पहली बार कैंगरूज को शिकस्त दे दी। नसूम अहमद की बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेश ने पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा शहरोज काशिफ लाहौर पहुंच गए। भरपूर मेहनत की है, कौम कामयाबी के लिए दुआ करे। कल इवेंट में बेहतरीन थ्रो करूंगा, अरशद नदीम। फर्स्ट अंडर 17 नेशनल स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान ने हमजा इलियास को शिकस्त देकर अपने नाम कर ली। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अशफाक ग्रुप ने मुल्क में फ्रेंचाइज फुटबॉल लीग कराने का ऐलान कर दिया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और कल अरशद इकबाल जो है वो पाकिस्तान की फतह की उम्मीद, एक मेडल की उम्मीद बन के जो है टोक्यो ओलंपिक्स में मैदान में उतरेंगे। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात जो है वो अरशद इकबाल साहब के साथ हैं। साथ साथ आपने देखा यहाँ पे जाम कमाल साहब जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, उन्होंने शिकवा किया कि यहाँ पे PCB के किसी न किसी इंपॉर्टेंट आदमी को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। वीमेंस का टूर्नामेंट चल रहा है, वीमेंस की जो चीफ सेलेक्टर है उनको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन शायद उनकी कुछ और मसरूफियात हैं। शायद वो ये समझती हैं कि मीडिया पर उनकी प्रेजेंस ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही लड़कियां क्रिकेट खेलती रहें, उनका टैलेंट देखने का मौका मिले या ना मिले, उससे शायद उनको कोई सरोकार नहीं है। यही तमाम तर बातें हैं जो हम रोज़ाना अपने शोज़ में डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। यही वो कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से आज शायद पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो डिक्लाइनिंग फेज़ में जा रही है। और ऐसे सितारे जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे, वो सिर्फ जो है वो अपना दिल बुरा कर सकते हैं, जल सकते हैं, कुड़ सकते हैं, ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बात ही कर सकते हैं। मोइन भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोइन भाई, इस वक्त जो सीरीज़ है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की, आपका वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू हुआ, ये आप समझते हैं कि ये जो वेदर है ये मुनासिब है जिसमें इस सीरीज़ को रखा गया? क्योंकि सारे मैचेस तो ऑलमोस्ट सिवाय एक मैच के बारिश ने मुतासर किए। हाँ, वेदर के बहरहाल ये दिस इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। ज़ाहिर है जब ये सीरीज़ रख रहे होंगे तो इन्होंने ज़रूर एनालिसिस की होगी, लेकिन बहरहाल जो नुकसान हुआ है वो यही हुआ कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है जिसमें अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी, वो इस बारिश की वजह से एक पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, जो भी जिसकी वजह से जो है इस बारिश की वजह से एक प्रॉब्लम हुई है और एक अच्छी प्रिपरेशन जो एक मुतवक्किल थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, वो ज़ाया हुई है। ठीक है, आपको लगता है इस जो बारिश ने मैचेस को मुतासर किया है, इससे पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं उसको बहुत डैमेज हुआ? क्योंकि हम स्क्वाड अभी तक तरतीब नहीं दे सके, हम शेप में नहीं कर सके अभी तक अपनी टीम को। नहीं, ये तो खैर नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ये तो ज़ाहिर है प्रोज एंड कॉन्स सबके साथ होते हैं और फिर इसको मेंटली एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो बारिश भी एक खेल का हिस्सा है, ऑन एंड ऑफ रहता है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि पूरा हमारा जो कमिंग इवेंट है इससे मुतासर हो जाएगा। एज ए फॉर्मर क्रिकेटर आप मुतमईन है इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है? क्या एक टीम के अंदर 3 ओपनर्स हैं, 4 ओपनर्स हैं, 3 विकेट कीपर्स हैं, आप मुतमईन है कि हम सही टीम सेलेक्ट हो रही है, सही पाकिस्तान का स्क्वाड है? देखिए जी, हर टीम जो बाहर बैठा हुआ है वो तो उसको नज़र आता है कि टीम जो है सिलेक्शन है या सही नहीं है, लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं वो अपनी तरफ से तो एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्लेयर सब 19-20 ही होते हैं। असल चीज़ जो है ट्रेनिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोइन भाई, एक सवाल छोटा सा, लोग ये कहते हैं, आप खुद भी ओपनर हैं, लोग ये कहते हैं कि फ़खर जमान ओपनर है, वो स्पिनर पे फंसता है। अगर आप उसको उसके नंबर पे खिलाते हैं, शर्जील खान के साथ खिलाते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। लेकिन आप किसी को सेव करने के लिए उसको अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं तो फिर नुकसान है। जो पहला सवाल था ना वो सिलेक्शन पे था ना, कि सिलेक्शन सही हुई या नहीं हुई। अब ये जो प्लेइंग 11 है ना, उसमें किसको किस नंबर पे खिलाना है वो कैप्टन का काम है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि क्योंकि फ़खर इमाम या तो ओपनर जाए मेरे हिसाब से, या फिर आखिरी चंद ओवर के लिए रखे। हफीज से ऊपर नहीं आता, क्योंकि ये हार्ड हिटर बैट्समैन है और ये किसी वक्त भी 1-2 ओवर में गेम का पांसा पलट सकता है, राइट? तो और इसके मद्दे मुकाबिल जो वो आपका हफीज है जो इससे पीछे आ रहा है, मेरे हिसाब से उसको आगे आना चाहिए। जो आगे तो आ रहा है, लेकिन मसला ये कि हमारे ओपनिंग का स्लॉट है, बाबर आजम और रिजवान कर रहे थे, अभी शर्जील को लास्ट मैच में कराया गया ओपन। आप इससे मुत्तफिक हैं कि शर्जील और फ़खर जमान ओपनिंग पेयर होना चाहिए, एक ऐसा ब्लास्टर ओपनिंग पेयर होना चाहिए जो सर्कल को यूज़ कर सके? देखिए जी, सर्कल एक हद तक तो ज़रूर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कि मैक्सिमम आप T20 में देख लें कितने रन बनते हैं। जो विनिंग स्कोर है 180, 190,
सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ओपनर के लिए, जाहिर है एडवांटेज तो लेना है, लेकिन ये है कि विकेट थ्रो भी तो नहीं करनी। दैट इज शॉट सिलेक्शन बहुत काम करती है, जैसे आपने कहा दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हम स्टिल वी आर इन फॉर्मेशन में, अभी हम फॉर्मेशन में हैं, राइट। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि शर्जील जो है वो आइदर सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए ये है कि जाहिर है ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिससे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका ड्यू टू बारिश, ड्यू टू रेन, राइट, तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम तो आई है। ऑलराइट, लेकिन शर्जील कंसिडरेशन में तो हैं, इसलिए कि शर्जील मुसलसल टीम के साथ टूर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की टीम को हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ साथ कल हमने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें इस्लामाबाद के डायमंड ग्राउंड पर ताले लगाए गए थे और हमने CEO नॉर्दर्न नजीब सादिक साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो आपकी बसारतों की और समातों की नज़र किया था। इस टॉपिक को आज हम मजीद कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे जो डायमंड ग्राउंड जो शकील शेख साहब जिसको रन करते रहे माजी में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं उन्होंने वहां पे क्या देखा, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जैसे वापस आए हैं तो एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। एक अच्छी खबर यह है कि जनाब सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है 1-0 से, और बुरी खबर यह है कि मैच अब ख़त्म हो गया। तो इस तरह ये सीरीज़ पाकिस्तान की 1-0 की फतह पर अपने इख्तिताम को पहुंची है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले डायमंड ग्राउंड के हवाले से, एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि जहाँ पर डायमंड ग्राउंड को ताले लगाए गए, मुखालजात दी गई, और कल नजीब सादिक साहब जो CEO नॉर्दर्न है उन्होंने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। लेकिन जो जर्नलिज्म की एथिक्स हैं, जो मैनरिज्म है, वो ये कहता है कि दोनों तरफ की स्टोरीज को सुना जाए, उसके बाद ही फिर आवाम पे फैसला छोड़ दिया जाए। तो आज दूसरी साइड की स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायमंड ग्राउंड के रूहे रवां, इस्लामाबाद और पाकिस्तान क्रिकेट की एक इंतहाई कद आवर शख्सियत कि जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के क्रिकेट को दिए, पाकिस्तान को बहुत सारे स्टार्स दिए। शकील शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अली भाई, वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम सलाम। शेख साहब, बगैर वक्त ज़ाया किए ये बताइए कि उस ग्राउंड पे उस दिन हुआ क्या, क्योंकि जो वीडियोस हम तक पहुंची हैं, कल नजीब सादिक साहब ने कहा था कि ये वन साइडेड स्टोरी है, पहले उनको भी धक्के दिए गए और उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ कि आपकी अपने साहबजादे थे कि जिन्होंने उनको धक्के दिए और छोटे छोटे बच्चे थे कि उसके बाद फिर वो जाके जो है वो चिराग पा हुए और फिर जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की वो फिर हम ऑन एयर भी नहीं कर सके। नहीं अली भाई, ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है। नजीब सादिक ने दिया है या किसी ने, मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। किसी बच्चे ने कोई धक्के नहीं दिए, बच्चे वहाँ खेल रहे थे। बच्चे जब ग्राउंड से बाहर आने लगे तो उन्होंने उसका मेन गेट लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद इन्होंने तकरीबन उनको कुछ देर के लिए यरगमाल बना लिया। उस वक्त ज्यादा बच्चे नहीं थे, क्योंकि डायमंड ग्राउंड को शायद लोग, एक मेन गेट है और 4-5 और भी रास्ते हैं इसके दूसरी साइड से, तो बच्चे आते हैं, खेलते हैं, बच्चों का राइट है। और कोई शख्स दुनिया में, पाकिस्तान में किसी को कोई अपना प्रोफेशन जारी करने से या उसको प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकता। खेल का ग्राउंड है, आपको पता है, उस पर जो भी टेक्निकल मामला हैं ये वो, लेकिन बच्चों को तो खेलना है। और बच्चे वहाँ गए थे, इन्होंने वहाँ पे उनको रोका और उसके बाद मुगलजात, आपने लफ्ज यूज किया, सही है, क्योंकि उसकी वीडियो सारे के सामने है। ज़रा टीवी पे नहीं चल सकती, लेकिन लोगों ने देखी है तो उनको पता है। एक पुराना क्रिकेटर है ये आसिफ अफरीदी, और ये पिंडी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने वहाँ पे काफी शोर शराबा किया है, बच्चों में बहुत कंस्ट्रेंट शो किया है। किसी ने कोई गिरफ्तार नहीं पकड़ा। इस सारे वाक़े की 25-30 वीडियोस होंगी, इनके पास भी होंगी, और हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बनाई है उनके पास भी हैं। तो ये कह रहे थे कि 12 मिनट की वीडियो है, 12 मिनट की वीडियो में ये जो मुगलजात वाला ये वीडियो ही नहीं है, इन्होंने टैंपर करके ना उसको सारा दोबारा से अपना बनाया है अपने हाथ में। वो ऐसी बात नहीं है। हाँ यस, मेरे बेटे थे वहाँ पे, वो भी क्रिकेटर हैं, आपको पता है। असल तो आपको पता है कि पाकिस्तान की फर्स्ट हैट्रिक बनाई इसने अंडर-19 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 में। तो वो क्रिकेट खेलने गए थे, मगर इन्होंने जब गिरफ्तार बनाया और ये लड़ाई हुई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जो टेक्निकल मामला है ना, जब इन्होंने वहाँ पे पुलिस बुला ली, खुद इन्होंने बुलाई। एक आदमी है, उसका नाम है अब्दुल समी। मेरे से उसकी सलाम दुआ नहीं है, शनासाई नहीं है, कोई सलाम दुआ नहीं है, ना कभी हुई है। ये अब्दुल समी रेलवे वाले तो नहीं है? नहीं, ये दूसरे हैं। अच्छा, ये कोई दूसरे हैं, मैं नहीं जानता सही तरीके से। अच्छा, उन्होंने बुलाई, जब पुलिस आई तो बच्चों ने इनको कहा कि जी ये कह रहे हैं कि हम PCB से हैं और हमारे पास ग्राउंड है और इसकी अथॉरिटी है। तो उन्होंने कहा ये दिखा दें हमें। दे फेल टू प्रोड्यूस, ये दिखा नहीं सके। एक बार
दूसरी बात है कि देखें अली भाई, ये जितने ग्राउंड थे ना तकरीबन फर्स्ट क्लास के, ये मैंने ही बनवाए थे, हम ही ने उस वक्त की गवर्नमेंट से सारे बनवाए थे। हमारा क्लब जो है वो 40 साल से वहाँ पे खेल रहा है, पहले पुराने ग्राउंड पे था, अब नए ग्राउंड पे है। अगर हमें ही रोक लिया जाए और कोई टेक्निकलिटीज इशू बना लिए जाए टेक्निकल किस्म के, और फिर वहाँ पे 4 लोग आ जाएं और फिर वो पुलिस भी बुलाए बच्चों के ऊपर, आप देखें गेट के बाहर जो वाकया हो रहा है वो भी इनकी इस सारी गालियों के बाद, वो बाद का वाकया, वो पहले का नहीं है। तो इन्होंने जब रोकने अच्छा, इसमें मसाइल क्या है? क्योंकि देखें इस वक्त जाहिर सी बात, इस वक्त आप पावर में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस ग्राउंड के इंतजाम संभाल लिया, उन्होंने कुछ नॉमिनीज रखे, कुछ नॉमिनेशंस उन्होंने की, वो आए ग्राउंड पे ग्राउंड का चार्ज लेने। तो इसमें मसाइल है क्या? थोड़े से मैं चाह रहा हूँ कि जो इसमें कन्फ्यूजन है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमें जरा पता चल जाए। सिंपल बात है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये डायमंड क्लब के बच्चों को और सारों को जो इंतहाई टैलेंटेड है, डायमंड क्लब ने पाकिस्तान को बहुत खिलाड़ी दिए हैं, ये सारी सियासी विक्टिमाइजेशन है। ये सारा कुछ सिर्फ वो है और सिर्फ मेरी मुखालफत की वजह से है और कुछ भी नहीं है। और उसके बहाने हैं इधर से और उधर से, इस तरह आ गया। कभी नदीम सादक आ जाता है, कभी वो अब्दुल समी, कभी ये आ जाता है, क्या उसका नाम है, आसिफ रिजवी, कभी तनवीर की सूरत में आ जाता है। लेकिन पीछे से जो लोग हैं, ये जाकिर खान वगैरह और ये सारा एक, ये समझ लें आप कि एक माफिया सा इकट्ठा हुआ है। तो आपने इसके खिलाफ कोई पिटीशन वगैरह की है, कुछ आपने अपील की है? कि आप जाहिर से सब जानते हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख, अगर एक तरफ डायमंड ग्राउंड की बात करते हैं तो शकील शेख को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, जो आपकी खिदमत है डायमंड ग्राउंड के हवाले से। देखिए अली, जो हमारा फैसला आया था ना हाई कोर्ट का जी, उसमें ये लिखा गया था कि लैंड डिस्पोजल रेगुलेशन 2005 के तहत अगर दिया जाए तो ठीक है, यानी कि उसके तहत नहीं दिया। हमने एक अपील कर दी थी और हमारी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है अथॉरिटी के पास कि भाई ये ग्राउंड हमें उस लॉ के तहत कर दिया जाए, क्योंकि बनाया ही हमने है। हुआ ये था कि 26 तारीख को ये लोग आए थे, सलीम असगर मियाँ, ये नजीब सादक, आसिफ रिजवी, ये अब्दुल समी, कुछ लोग। वहाँ पे जितना सामान है, ये करोड़ों की एसेट्स हैं वहाँ पे, इन्होंने वहाँ पे ताले खोले, इनका कोई गार्ड था उसने ताले खोले हैं, उसने इन्होंने सामान यूज किया है बगैर परमिशन के। ना सामान किसी को कोई दे सकता है ना ले सकता है। ठीक है, ये सामान ना पीसीबी का है, ना सीडीए का है, ना हमारे जो पुरानी एसोसिएशन थी जिसको मैं हेड करता था, ना उसका है। ये सिर्फ डायमंड क्लब का सामान है, सामान किसी का है। आप कह रहे हैं कि जी हम हमारे बंदे मेंटेनेंस के लिए आए, मेंटेनेंस हुई कौन सी है? पहले तो आपने 2 महीने के लिए ग्राउंड ही सारा खराब कर दिया, और ये नहीं, इस्लामाबाद के सारे ग्राउंड इन्होंने खराब कर दिए सारे, और सिर्फ अपनी जिद में, अना में और सियासी इंतकाम की सूरत में ये सारा कुछ हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा शेख साहब, ये बताइएगा कि जब मैं ग्राउंड की बात की ना, अगर थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मिसमैनेजमेंट है, क्या नाअहलिय, वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस वक्त सभी नाराज़ नज़र आ रहे हैं? सहाफ़ियों को उन्होंने नाराज़ कर दिया, कुछ लोगों के नाम लिए कि ये अच्छे सहाफ़ी हैं, और कुछ लोगों का उन्होंने कह दिया कि जी ये बुरे सहाफ़ी हैं। सहाफ़ियों को उन्होंने नाराज़ कर दिया। जाम कमाल साहब, वहाँ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, एक इंतहाई कदावर शख्सियत, वो वहाँ पर चीख रहे हैं कि जनाब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहा हूँ, चीफ सिलेक्टर नहीं है, चीफ सिलेक्टर बैठ के टीवी पे तबसरे कर रही है, वो उस टूर्नामेंट को इतनी अहमियत दे नहीं रही है। कश्मीर प्रीमियर लीग वाले कल हमारे साथ मौजूद थे, उनको यही नहीं पता कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर उनके साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो हर आदमी नाराज नजर आ रहा है। अभी इंग्लैंड की टीम ने भी, जिसको हमने इतनी सपोर्ट दी, इतने हमने उसको कंधे दिए उनके बुरे वक्त में, उन्होंने भी शायद आने से जो है वो माजरत कर लिए, जो इत्तलात किए। तो इतनी सारा मैस क्यों फैला हुआ है? अली भाई, आपने आप काफी सवाल कर दिए, मैं बता दूं। देखिए जाम कमाल साहब बड़े रिस्पेक्टेड है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हमने तो नहीं ना कहा, उन्होंने जो महसूस किया है अपने ख्यालात का इजहार किया है, और ये उस मौके पे किया है जबकि मौजूदा चेयरमैन का 3 साल का बोर्ड ऑफ गवर्नर का टेन्योर शायद 24 अगस्त को खत्म होने वाला है। ठीक, अब आपने केपीएल में जो इनका सारा किरदार शो किया है, हालांकि वो क्योंकि सारों ने इंडिया को अपोज करना है तो वो सारा का सारा डायरेक्शन उस तरफ चला गया। देखिए सारी डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने तबाह करके रख दी है। एक मजाक बना हुआ है, 27 रन में टीमें आउट होती हैं, अपॉइंटमेंट्स और जितने सिटी कोचेस थे ये सारे के सारे सियासी हैं। ये क्लबों में भी सब सियासत गुजरने लगे हैं। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक क्लब डायमंड क्लब के पीछे पड़ा हुआ है, और कराची में भी, लाहौर में भी सारे पड़े हुए हैं। ये सारा वाकया जो अभी भी शुरू है ना, ये कोयटा से शुरू हुआ है। जाम कमाल साहब को मैं कह देता हूँ, ये 17 अप्रैल से हुआ जब नुमान भट्ट साहब ने वहाँ पे ये तकरीर की थी और कुछ लोगों ने एहसान मानी और उनकी क़यादत पर अदम एतमाद किया था। उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन जो क्रिकेट का खेल है ना,
वो इस तरह गाली गलौज से नहीं हो सकता। और अच्छा, अगर किसी बच्चा कोई वहाँ जज्बाती हो भी गया है, फर्स्ट करें हो गया है, और हो जाते हैं बच्चे अक्सर, इस ग्राउंड में मैं 40 साल से हूँ, ऐसा वाकया नहीं हुआ, लड़ाई भी नहीं हुई, गाली गलौज भी नहीं हुई। तो एक ऑफिशियल जो है उसको तो बिहेव करना चाहिए। और मेरा ख्याल है नजीब ने राइटली उसको कंडेम भी किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, मुझे कोई इसमें उत्तर नहीं है, लेकिन ये है कि इस पे एक्शन होना चाहिए कि आप छोटे छोटे बच्चों को, 15-16 साल के बच्चों को नेकेड अब्यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और फिर आप बच के भी चले जाते हैं। क्यों? कि वो लोग पीछे बैठे हुए हैं सियासी तौर पे। अब आपने जो ब्रॉडर एस्पेक्ट दिया है कि इनकी नालायकियां क्या हैं, इनकी नाअहलियां क्या हैं, यानी कि मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ कि ये डब्बा बोर्ड है। यानी वो होता है ना कि एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है डब्बा मार्केट में, तो ये डब्बा बोर्ड है जिसने इन पाकिस्तान क्रिकेट को उड़ा के रख दिया, हर सतह पे उड़ा के रख दिया। ठीक है। अच्छा शेख साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। आखिरी मेरा सवाल यह है कि आपके पिंडी का ही एक होनहार, एक नौजवान जो इस उम्र में भी नौजवान बनने की कोशिश करता है, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, वो किस तरह की टीम सेलेक्ट कर रहा है? उससे आपको उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा? दूसरी तरफ आप ही का पिंडी का एक और होनहार, वो ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का T20 में हमें फाइनल होता नजर आ रहा है, शोएब अख्तर। तो आपको लगता है कि ये दोनों पिंडी, इस्लामाबाद के जो दोनों नौजवान हैं, क्या ये दोनों एक ही पेज पर है, या आपको लगता है कि दोनों बातों में कोई कंट्रास्ट है, कोई मुख्तलिफ है दोनों बातें? जो मोहम्मद वसीम है ना, चीफ सेलेक्टर, ये तो होपलेस एंड डिस्ग्रेसर, इसको किसी चीज का नहीं पता, ये डमी है। और ये सारी टीम और सारे लड़के सिफारशी और लाइकिंग डिसलाइकिंग और दोस्तियों की बुनियाद पे कर रहा है। इनको कौन चला रहा है? डमी तो सब कहते हैं, फिर शेख साहब आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता कौन चला रहा है पीछे से। नहीं, चलाने वाले चला रहे हैं ना। आपको पता है कि पुराने टेस्ट क्रिकेट जो क्रिकेट कमेटी में हैं और ये लोग करा रहे हैं क्योंकि नौकरी चाहिए थी, वो हो गया। अब दूसरी जो आपने बात पूछी है शोएब अख्तर की, इट मेक सेंस, इसमें सेंस है क्योंकि यूएई में मैच हो रहा है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का क्योंकि अच्छी टीमें हैं और माहौल है, लेकिन आप आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। आपने इंग्लैंड को हमारे खिलाफ खेलते देखा, उन्होंने ज्यादा स्पिनर ट्राई किए हैं, वेस्ट इंडीज स्पिनर ट्राई कर रहा है, वो अपनी फॉर्मेशन को बना रहे हैं कि उन्होंने यूएई की तरफ जाना है T20। लेकिन मैं बात और करने लगा था कि अभी देखे ना, इनका ये है कि इंग्लैंड की टीम जो है पाकिस्तान आने वाली है, मगर आईपीएल का फाइनल आपको पता है 15 अक्टूबर को है, 17 अक्टूबर को T20 शुरू हो जाना है। उसके बाद आपने, मेरा ख्याल है खबर अभी चली है या नहीं चली है कि एमरात बोर्ड ने भी अपनी लीग अनाउंस कर दी है, जनवरी फरवरी में अनाउंस कर दी है। तो इनकी शेड्यूलिंग का देखें, इनकी नायलियां देखें, ये क्लेम तो बड़े करते हैं कि हमने ये कर दिया प्रोफेशनली। मोस्ट अनप्रोफेशनल बोर्ड, मोस्ट इनकम्पिटेंट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान इन्होंने पहुंचाया, मैं हमेशा कहता हूं कि 10 एक साल लगेंगे कि इसको दोबारा हम रेल पे लेके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच शकील शेख साहब, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए और डायमंड ग्राउंड और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो ब्रेक हम इस वक्त लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीर लतीफ़ साहब से बात करेंगे, क्योंकि इन जैसे पढ़े लिखे आदमी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अशद ज़रूरत है इस किस्म के हालात में, और क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दस्तयाब हैं यानी, ये हम सब बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शकील शेख साहब मौजूद थे जो डायमंड ग्राउंड की कंट्रोवर्सी के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन वापस आते हैं जरा क्रिकेट की तरफ। मोइनुल लतीफ़ साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज़ से भी इनकी रिजेम्बलेंस बनती है क्योंकि वहाँ पे इनका डेब्यू हुआ, और अभी कोयटा में वीमेंस T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और मुझे याद है कि कोयटा में एक साइड मैच में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त 70 रन की इनिंग खेली थी, और उसमें इन्होंने जो कोर्टनी वॉल्श को छक्का लगाया था पुल पर, वो स्टेडियम से बाहर जाके गिरा था। इतना ज़बरदस्त कैरियर रहा, फिर सिर्फ 5 मैच तक क्यों रहा कैरियर आपका? और ये तो खैर सब कुछ अगर आप देखें तो सब अल्लाह के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। कोशिश हमने ज़रूर की, लेकिन मैं ब्लेम नहीं करता किसी को कि किसी की वजह से जो है मैं ड्रॉप हो गया। असल में तो अपनी मैं कुछ सेल्फ एनालिसिस अगर मैं करूं तो मेरी हो सकता है बहुत सारी खामी हो। नहीं, क्या खामी होंगी? पहले मैच में आप 46 करते हैं, हाँ। दूसरे मैच में आप सेंचुरी करते हैं, जिस तरह मैंने कहा एशिया कप के पहले सेंचुरियन है, तीसरे मैच में आप 38 करते हैं, फिर आप 2 रन करते हैं, फिर आप बस ये ऐसा हुआ था कि जब होम सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसमें मेरा 16 में नाम नहीं आया था, तो थोड़ा सा मैं आई वॉज बिट वरीड कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। लेकिन उसमें फिर ये कि जर्नलिस्ट हजरात ने काफ़ी अखबार में लिखा, तो फिर मेरा फर्स्ट 16 में नाम आ गया।
गया था फैसलाबाद टेस्ट उस मैच जमाने में आतिश जवान था, गुस्से के भी आप बहुत तेज थे, उसका नुकसान हुआ? नहीं, गुस्सा का तो इतना नहीं था, लेकिन कभी भी आप देख लें फर्स्ट क्लास मैच में जो है कभी भी फाइन ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि जाहिर है हीट ऑफ द मोमेंट जो है आदमी को, ये तो एक अल्लाह की तरफ से है, और एग्रेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी आप एग्रेशन की बात कर रहे हैं, आपका साइकोलॉजी से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपने मास्टर्स किया माशाल्लाह। अभी बताएं पाकिस्तान की टीम का मसला क्या है, क्यों हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान T20 में तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है ना, दुबई के क्रिकेट में खेलेगा तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि दुबई की इनकी कंडीशन के हिसाब से ये हैबिचुअल हो चुके हैं, और ये पाकिस्तान की कंडीशन में और दुबई कंडीशन में अच्छा खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, क्योंकि जाहिर है उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और फिर मेंटल भी टफनेस चाहिए और फिजिकल ट्रेनिंग भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैचेस, राइट। तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको इस तरह से इनको प्रिपेयर करना चाहिए, हर किस्म की विकेट बनानी चाहिए जो कि बन रही है, फास्ट भी होनी चाहिए, टर्निंग भी होनी चाहिए, और फिर बच्चे को सिर्फ एक परफॉर्मेंस पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रोसेस में लेके जाना चाहिए, और प्रोसेस में जब तक लेके नहीं जाएंगे जाहिर है फिनिशिंग अच्छी नहीं होती ना। तो हम T20 पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप किस तरह काम करते हैं? मुझे याद है PIA के साथ आपने काम किया, PIA चैंपियन बन गई, फिर अहमद शहजाद के साथ कुछ इश्यूज आ रहे थे, आपने उनके साथ काम किया, उस वक्त उस एरा में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त नजर आई। प्रॉब्लम है असल में प्रॉब्लम जैसे अहमद शहजाद और अपना उमर अकमल फाइनल में मेरे पास आए थे, मेरा ऑफिस नेशनल स्टेडियम में था और मैं PCB में एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम, तो ये कह रहे मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो बेसिकली ये जो है जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो ये पास पे बहुत जाते हैं कि मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और करंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करते, कि गेम को एंजॉय नहीं करते और पास पे रहते हैं। तो मैंने इनसे ये बोला था, देखो जो गुजर चुका अब उसको भूल जाओ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे, राइट, एंड यू कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग, राइट। लेकिन अगर उसके लिए तो मेंटली जो है अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, पास को भूलना पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे ना जाओ। मैंने इनसे ये बोला था परफॉर्मेंस में ना जाओ और बॉल टू बॉल एंजॉय करो। तो जब तुम फ्यूचर पे जंप कर जाते हो ना, अगर अब पहला ओवर खेल रहे हैं लेकिन इनके दिमाग में ये कि परफॉर्मेंस होनी है, तो क्या बॉडी में अलाइनमेंट नहीं रहती, मेंटली जो है बॉडी और फिजिकल जो मसल्स हैं और जो ब्रेन मसल्स में उसमें अलाइनमेंट नहीं रहती। हाँ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन लेवल इनका खराब हो जाता है। तो स्पोर्ट्स में दो चीज़ें बहुत अहम हैं साइकोलॉजी में, एक तो ये कंसंट्रेशन, दूसरा मेंटल टफनेस। तो इसी हवाले से अभी रिसेंटली मैंने एक 14,000 वर्ड्स की एक एनालिसिस की थी अंडर 19 क्रिकेटर्स की, बुक भी आपने लिखी है। उसमें बुक में पूरी स्ट्रैटेजीज बना के दिए हैं कि रात में कैसे सोना है, क्या बात करनी है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, प्लस एक ड्रेसिंग रूम जो है उसकी मैनेजमेंट है, फिर आपकी जो है ऑफ द फील्ड जो है उसको कैसे मैनेज करना है। तो नॉर्मली जो होता है प्लेयर जो है ड्यूरिंग द मैच जो है ना, जब डीमोटिवेट करते हैं ना किसी भी प्लेयर को, फॉर एग्जांपल कोई क्या छोड़ देता है, तो साइकोलॉजी में हमने ये पढ़ा भी है और एक्सपेरिमेंट किया भी है और प्रैक्टिकल मैचेस में करके भी देखा है। हम इनसे कहते हैं कि जस्ट फॉरगेट अबाउट द पास्ट, राइट। जो तुम्हारी वीकनेस हो गई इसको ख़त्म करो और जो है एनालिसिस करो, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, क्या तुमने गलती की। अच्छा, मैं आपकी थ्योरी को गलत साबित कर दूं? थ्योरी को गलत साबित कर दूं? आप थ्योरी को मैं इसलिए कर देता हूं, आप कह रहे हैं कि कुछ कहना नहीं चाहिए उस वक्त, लेकिन जिस कप्तान के अंडर में आपने खेला है लोग तो उससे नाराज हो जाते थे कि वो तो बहुत बड़ी बड़ी गालियां देता था। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक गाली नहीं सुनी और पाकिस्तान चैंपियन बन गया। नहीं, ऐसा कभी मैंने नहीं सुनी गाली। मैंने इनके साथ काफ़ी टूर किए हैं, ज़ाहिर है न्यूज़ में कुछ आती है, लेकिन हमेशा मोटिवेट करते हुए देखा है। अगर आपको, मैं भी आपको इसलिए कर सकता हूँ कि मैंने तो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है ना। अब न्यूजीलैंड में हम बैठे हुए, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे और सबके सामने ये कह रहे हैं कि मोइन से सीखो तो लेफ्ट करना, कितना अच्छा लेफ्ट करता है। तो मोटिवेशन की वजह से जो वर्ल्ड कप जीते हैं बेसिकली बच्चों की मोटिवेशन से, इमरान खान की मोटिवेशन से जीते हैं। आप इमरान खान का इंटरव्यू निकाल के देख लें जो उसमें बोला था। मेरा पूछने का मकसद ये कि इल्जाम था बस ये। हाँ, बिल्कुल इल्जाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। जितनी मोटिवेशन इमरान खान ने की ड्यूरिंग मैचेस, देखिए आप जो वीकनेसेस निकालनी है ना तो मैच के बाद निकालें, क्योंकि ये बास्केटबॉल तो है नहीं कि आप प्लेयर रिप्लेस कर दें। उस वक्त आपने एनकरेज करना है, यही प्लेयर हैं, इन्हीं से हमने मैक्सिमम लेना है, तो उनको मोटिवेट करना, डीमोटिवेट नहीं करना। नॉर्मली व्हाट हैपेंड, जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूं, अब्दुल रहमान गेंद कर रहा था, जिम्बाब्वे की टीम आई हुई थी, ODI मैच हो रहा था, आई डोंट नो हु वाज द विकेट कीपर, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम,
नदीम, उसने कहा था शाबाश शाबाश छक्के ना खाएं, शाबाश शाबाश छक्के ना खाएं। अब वो जो अब्दुल रहमान ने जब छक्के खाने शुरू में 5 ओवर तो बड़े अच्छे किए, लेकिन आखिरी ओवर में उससे छक्के खाए। वो जब मेरे पास आया हबीब बैंक ड्रेसिंग में तो उसने मुझसे बोला कि मोइन भाई मेरे जहन में छक्के घूम रहे थे, मैंने इसलिए घूम रहे थे कि उसने ये बोला छक्के ना खाएं, इंस्टेड ऑफ ये कहना कि छक्के ना खाएं, वो ये कहता कि शाबाश शाबाश कंटेन करना है, आउट करना है, पॉजिटिव वर्ड्स निकाले, राइट। और जाहिर सी बात है जब जहन में छक्के होंगे तो इंसान डिमोटिवेट जैसे तो हो ही जाएगा। अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ वेल डन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो आपका बिहेवियर मोटिवेट होगा, राइट। मैं कहूंगा ना आपका प्रोग्राम सही नहीं है तो जाहिर है आप छोटे मोटिवेट यार। नहीं, वैसे भी मोइन भाई अगर आप मतलब क्रिकेट खेलो, अगर आपके जहन में छक्के आ गए तो आप डिमोटिवेट तो हो ही जाएंगे। हाँ, और द वे यू थिंक यू डिलीवर इन दैट मैनर। देखे जी, सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज है ना ये थॉट। जैसे टाइगर वुड ने कहा ना कि स्पोर्ट्स क्या है, इज प्लेड विद द बॉडी, वॉन इन द माइंड। तो इनके लिए जो ट्रेनिंग सेशंस हैं बिफोर गोइंग टू एनीवेयर, उसके हिसाब से ट्रेनिंग देनी है। ये रट्टाफिकेशन नहीं कि नेट लग गया। अच्छा मोइन भाई, इतनी आप बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू आप कर रहे हैं, आखिरी मेरा आपसे सवाल है, आप नहीं समझते कि टूर पे इस तरह दूसरे लोग जाते हैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होना बड़ा जरूरी है? बिल्कुल, हर चीज़ में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए, नफ्सियात जो है, क्योंकि इंसान के साथ नफ्सियात है, नफ्सियात को सीखना पड़ता है। इवन मैनेजमेंट के लिए भी नफ्सियात हम पढ़ाते हैं, एमबीएस को पढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आमन यू कान गेट स्मूथ कारपेट जो है ना, हर प्लेयर हमारे तो एलिगेशन लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अहमद शहजाद सही नहीं है, एटीट्यूड सही नहीं है, ठीक है, आप ये तो देखें उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसी को आप अच्छा कर सकते हैं विद योर गुड कम्युनिकेशन, विद काउंसलिंग और वन ऑन वन जो है, और फिर उसको बातचीत करके बेहतर कर सकते हैं। ऑलराइट, ये थे हमारे साथ आज मोइन लतीफ़, और मैं उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि जब भी ये शो का हिस्सा बनते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त इनके साथ गुफ्तगू होती है। मोइन भाई तशनगी रही, आप इंशाल्लाह फिर आपको हम दोबारा ज़रूर यहाँ पे मदऊ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल रात इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।